महीने के हवाले से सफ़र का महीना बड़ा अहम मौजू है, हमारे माशरे के साथ तल्लक़ रखने वाला। क्योंकि लोग समझते हैं कि ये महीना या दिन लोगों का अकीदा है। कुछ लोगों का अकीदा है कि हर किस्म की जो है जगह या वक़्त या अमल या कोई भी चीज़ है, सवारी है, ये मैंने ली, इसमें जब से ली ये जगह मेरे रास नहीं आई, ये मनूस है। ये सवारी ली है मेरे लिए, ये इसमें नौसत है। ये औरत ली है जब से ये मुंह लगी है, मेरे लिए टेंशन ही टेंशन है। हम दूसरों पर तो अटैक कर लेते हैं, लेकिन कभी अपना आप भी सोचा है कि मेरे आमाल क्या हैं? क्या मेरे आमाल की वजह से तो नहीं है? बरकत और नहूसत, बरकत और नहूसत, ये इस्लामी तसव्वुर इसका क्या है? इस्लाम इसका क्या तसव्वुर है? इस्लाम ने इंसान के अकीदे अमल को हर किस्म की बदफहमी, तवहमात और जहली रसूमात, जहालत की, उसको पाक करने की तालीम दी है। कोई तवहमात नहीं, कोई जाहली जहालत वाली रसूमात नहीं, कोई बदफहमी नहीं, कोई बदशगुनी नहीं। ये सारी इस्लाम ने इन रसूमात के पाक करने की तालीम दी है। अब आप समझे बरकत किसे कहते हैं? बरकत का मफहूम समझिएगा। अल बरकतुन नमाउ व ज़ियादतु व सबूतु, लिसानुल अरब किताब है, उसमें बहुत बड़ी किताब है उसमें, कि बरकत क्या है? बरकत अन्नमाउ व ज़ियादत व सबूत, ज्यादा बरकत का, नेमतों का ज्यादा होना और उस पर दवाम होना, ये बरकत है। शरी तारीफ इसकी क्या है? वो खैर जो अल्लाह ताला अपने फजल से किसी जगह, चीज, वक़्त, अमल में डाल दे, जिससे उसके असरात नफा बख्श और पायदार हो जाएं। वही पायदार, हमेशा मजबूत, ये होती है बरकत। किसी जगह, चीज, वक़्त, अमल, इन पे अल्लाह ताला अपना फजल, उसके असरात डाल दे, नफा बख्श बना दे, पायदार बना दे, इसे जो है शरी तारीफ है बरकत की। अब हम ज़रा कुरान पे नज़र दौड़ाते हैं कि बरकत किन चीज़ों से हासिल होती है। फिर हम आएंगे नहूसत की तरफ कि नहूसत किन चीज़ों से हासिल होती है। कि हम ऐसे ही बिल्ली गुजर गई काली तो फिर भी हमारा ओहो काम नहीं होगा, कौवा बोल गया पता नहीं क्या होगा, कुत्ता आ गया फिर भी, कोई ऐसा आदमी मिल गया, ओहो ये मनूस मेरे मत्थे लग गया, की हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह डिस्कस होगी इस हमारे जुमे में। लोगों में ये भी पाया जाता है कि ये सफ़र का महीना है, इसमें बीमारियां नाज़िल होती हैं, इतनी बीमारियां होती हैं। 13 तारीख जो 13 तेजी कहते हैं,
उसमें जी गंदम उबाल के पता नहीं और पता नहीं क्या उबाल के वो बांटते हैं, ये फलां होता है, ये भारा होता है, ऐसे होता है। एक जो है ना तवहमात हैं, जाहिली रसूमात हैं, जहालत कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बरकत किन चीज़ों से आती है? वलौ अन्ना अहलल कुरा, और अगर बेशक बस्तियों वाले आमानू ईमान लाए, वत्तकू और तकवा इख्तियार करें, लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्द। तवज्जो से सुनना है ये, अल्लाह फरमाते हैं बरकत किससे आती है? अगर लोग दुनिया वाले बस्तियों वाले ईमान लाएं और तकवा इख्तियार करें। दो चीजें, ईमान लाने से क्या आती है? बरकत। तकवा इख्तियार करने से क्या आती है? बरकत। अल्लाह फरमाते हैं लफतहना अलैहिम, तो अलबत्ता हम जरूर खोल देते, अलैहिम इन पर, बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, बरकतें आसमान और ज़मीन की। मालूम क्या हुआ? बरकतें किससे आती हैं? इंसान ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं आसमान से उनके लिए लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, आसमानों ज़मीन की बरकतें उन पे नाज़िल कर देता हूँ, दरवाजे खोल देता हूँ। हमारे अंदर हम ईमान तो लाते हैं लेकिन तकवा हमारे अंदर नहीं है। ईमान भी हम कैसा लाते हैं? बस एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया, फिर शिरक की दलदल में धंस गए, बस। फिर क्या है? फिर क्या पता हमें ईमान का क्या है, तकवा क्या है, हमें पता ही नहीं तकवा क्या है। ये अल्लाह का वादा है, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। तुम्हें ईमान लाओ, तकवा इख्तियार करो, मैं आसमान और जमीन के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा बरकत के। बरकत ऐसे आती है।